यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहितस्य दर्पण किम करिष्यते। हम धर्म शास्त्र का अध्ययन करते हैं, भगवान का पूजा करते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा व्यवहारिक जीवन सही नहीं है। हमारे अंदर प्रेम का भाव नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, हमारे हाथों में पुरुषार्थ नहीं है, हम आलस्य प्रमाद में जीवन यापन करते हैं, हम दुखी व्यक्ति को देख के अंदर से पिघलते नहीं हैं, हमारे अंदर दया करुणा का भाव नहीं है, हमारे अंदर शौर्य पराक्रम का भाव नहीं है, तो फिर हमारा शास्त्र अध्ययन करना, हमारा बहुत सारा ज्ञान हासिल करना सब बेकार है। क्योंकि ज्ञान का परिसमाप्ति होता है आचरण में। यदि हमारा आचरण सही नहीं है, यदि हमारा व्यवहारिक जीवन सही नहीं है, तो जैसे मानिए कि एक नेत्रहीन व्यक्ति के सन्मुख में ले जाके उसको हम एक दर्पण देंगे, आईना उसके सन्मुख में रख देंगे, तो उस दर्पण, उस आईना शीशा का उसके लिए कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे ही हमने बहुत सारे ज्ञान तो हासिल किया है, हम बुद्धिजीवी है, लेकिन हम प्रेम करुणा वात्सल्य के भाव से कोई कार्य नहीं करते, हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, तो फिर हमारा जीवन में बेकार है। एक जंगल में बहुत सारे तोते रहते थे, तोता का एक समूह था और सारे तोते चिंतित थे। तो उन्होंने एक रात में बैठकर आपस में चर्चा किया कि जो ये समस्या है कि हमारा जो संख्या है वो नित्य प्रतिदिन घट रहा है, अर्थात हमारा संख्या बल घट रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। तो आपस में चर्चा होते होते सबने यह निर्णय किया कि जो ये समस्या है इसका मूल कारण है कि हम शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। इसके कारण से हमारा जो संख्या बल है वो नित्य प्रतिदिन घट रहा है। तो सबने रात्रि में निर्णय किया कि यह जो समस्या है, ये समस्या लेकर हम राजा के पास जाएंगे, क्योंकि राजा का काम होता है न्याय करना, तो राजा अवश्य ही न्याय करेंगे। यह सोचकर, यह निर्णय कर सब रात्रि में सो गए और जब सुबह सुबह हुआ तो सब तोते मिलकर राज दरबार में जाने लगे। जो तोता का समूह था उसको राजा ने अपने दरबार में देखा और कहा कि क्या समस्या है बताओ। तोता का समूह ने कहा कि हमारा तो ऐसा समस्या है, हम तो दिन प्रतिदिन शिकारी के जाल में फंसते हैं, इसके कारण से हमारा जो संख्या है वो नित्य प्रतिदिन घट रहा है। राजा ने सोचा और तोता का जो समूह था उसको राजा कहने लगे कि इसका तो बहुत सरलतम उपाय है, इसमें इतना ज्यादा चिंतित होने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, आप लोग ऐसे व्यर्थ में चिंतित हो रहे हैं। तो सारे तोते ने कहा ठीक है, आपके पास कोई ऐसा उपाय है तो जरूर बताइए, हम अवश्य करेंगे। तो राजा ने कहा कि मैं एक मंत्र देता हूँ, यह मंत्र का उच्चारण कर लेना जब शिकारी आएगा। तो तोते ने कहा कि यह मंत्र उच्चारण करने से ही हम उसके जाल में नहीं फंसेंगे। राजा ने कहा नहीं फंसेंगे, यह पक्का है। तो राजा ने कहा अब मैं मंत्र देता हूँ, यह मंत्र को जब भी शिकारी आए तब उस समय उच्चारण कर लेना। तो राजा कहने लगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना चारा डालेगा, हमें फंसाएगा, हमें फंसना नहीं। यह मंत्र का उच्चारण आप लोग कर लीजिए तो शिकारी ऐसे ही वापस हो जाएगा, फिर आप लोग का संख्या बल जो है वो नहीं घटेगा, आप लोग शिकारी के जाल में नहीं फंसेंगे। तो तोता का जो समूह था उसको बहुत अच्छा लगा और वो सब वहाँ राजा को धन्यवाद देके वहाँ से चले गए और रात्रि में अपना भोजन पानी आदि करके विश्राम करने लगे, बड़े खुश हुए। और जब सुबह हुआ तो उन्होंने देखा कि दूर से एक शिकारी आ रहा था। सब उठ गए और उस मंत्र का उच्चारण करने लगे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना चारा डालेगा, हमें फंसाएगा, हमें फंसना नहीं। तो शिकारी को लगा ये तो आज क्या हो गया, गजब हो गया।
इनको पता चल गया कि मैं आया हूँ, अब तो ये चारा भी नहीं खाएंगे और जाल में भी नहीं फंसेंगे, यह सोचकर शिकारी वहां से चला गया। दूसरे दिन ऐसे ही सुबह शिकारी आया तो सारे तोते उठ गए और कहने लगे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना चारा डालेगा, हमें फंसाएगा, हमें फंसना नहीं। उस दिन भी लगा शिकारी को अब तो कुछ बात नहीं बनेगा, अब फिर ऐसे ही लौटना पड़ेगा। वो लौट गया। तीसरा दिन भी शिकारी आया, यही उच्चारण कर रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना चारा डालेगा, हमें फंसाएगा, हमें फंसना नहीं। अब शिकारी को लगा पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसका इलाज करना पड़ेगा। और इधर सारे तोते खुश हो गए। तोता का जो समूह था वो बड़ा आनंदित जीवन जीने लगा, क्योंकि 3 दिन से कोई उसका हानि नुकसानी नहीं हो रहा था तोता का समूह का। तो चौथे दिन शिकारी आया और इस प्रकार से आया कि सारे जो तोते थे उनको पता ही नहीं चला। तोता का जो समूह था वो मस्त निद्रा में थे। उसी समय शिकारी आके कहीं छुप गया एक पेड़ के पीछे। उसने पहले से ही जाल बिछा दिया, उसमें दाना चारा डाल दिया, फिर वो पेड़ के पीछे छुप गया और बड़े आनंद के साथ इंतजार करने लगा। तो जब सुबह हुआ तो सारे तोते जग गए और उन्होंने देखा कि आज तो शिकारी नहीं आ रहा है। तो सारे तोते को लगा कि अब तो ये शिकारी का इलाज हो गया, अब तो हम आनंदित जीवन जी सकते हैं, इसमें हम अब फंसेंगे नहीं, ये शिकारी अब कभी नहीं आएगा। ये सोच के बड़े आनंद के साथ इधर उधर घूमने लगे और एक आपस में चर्चा करने लगे, अब इधर जाओ उधर जाओ, अब शिकारी नहीं आएगा। बड़े खुश होने लगे। तो उन्होंने देखा आसपास में बहुत सारे दाना था, चारा था खाने के लिए, तो उनको लगा अब शिकारी आएगा नहीं, ये दाना चारा हम खा लेते हैं। ये चक्कर में वो सारे तोता का समूह उस दाना चारा खाने के लिए चले गए। और जैसे ही चले गए वहां तो जाल पहले से बिछाया हुआ था, तो जाल में उसने जकड़ लिया शिकारी ने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब वो तोते उस जाल में फंस गए, उसी समय भी यही उच्चारण कर रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना चारा डालेगा, हमको फंसाएगा, हमें फंसना नहीं। यद्यपि उन लोग फंस चुके थे, फिर भी यही मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। ऐसा ही हमारा हाल है, हम सब कुछ जानते हैं, फिर भी क्रोध, ईर्ष्या, दोष, इसके चक्कर में फंस जाते हैं। हमको पता है प्रेम करना चाहिए, लेकिन प्रेम होता नहीं।